आवाज गढ़वा में स्वागत है। मैं पत्रकार माधोलाल गोल्डन। आज झारखंड के गढ़वा जिला भनातपुर प्रखंड 81 विधानसभा टाउनशिप में मैं पहुंच चुका हूं। यहां गरीब जनता 2 दिन से धरना पर बैठे हैं। क्या मामला है कि फिलहाल मैं सभी गरीब जनता से चलिए मैं जुड़ता हूं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले हमारे बूढ़ मलिन चाचा जी हैं। चाचा जी, क्या मामला है कि कल से आप लोग धरना पर बैठे हैं? हम लोग कल से धरना पर बैठे हुए हैं 6 बजे से। हमको पता चला कि यहाँ रेलवे का लोहा जो था वो स्टेट बैंक के बगल में रखा हुआ था और ये कोई ऑक्शन करवा करके गाड़ी पर लोड करवा रहा था। हमको पता चला, हम अपने विस्थापित भाइयों को बोले कि भाई ऐसा हो रहा है कि यहाँ रेलवे का जो लोहा लकड़ जो था वो लोड हो रहा है, चलिए हम लोग रोका जाए। अगर हम लोग यदि नहीं रोकेंगे तो हम लोग का हक अधिकार जो है, ज़मीन जो है वापस नहीं होगा, प्लांट चालू नहीं करेगा, प्लांट बंद कर दिया है, ज़मीन को भी बर्बाद कर दिया है और ज़मीन को आज तक पेमेंट भी नहीं किया है। डिस्प्लेस पारिवारिक बना करके नौकरी के लालच दे करके पूरे ज़मीन को बर्बाद कर दिया। उसी क्रम में विस्थापित भाइयों को हम बोले, पूरे विस्थापित आकर के हम लोग गाड़ी को रोक दिए। रोकने के बाद वहाँ से बोले कि नहीं यहाँ नहीं रहेगा, चलिए CICF के ब्रेकर में गाड़ी रुकेगी। तो वहाँ से हम लोग साथ में लेकर के आए और CICF के ब्रेकर में गाड़ी खड़ा हुआ और हम लोग वहाँ से आकर के चौक पर अपना धरना पर बैठ गए। और हम लोग बैठे हैं तो कब तक बैठेंगे इसका कोई गारंटी नहीं। कोई अधिकारी नहीं है अब तक? कल से नहीं, कोई नहीं। हम लोग के बीच में कोई नहीं। DGM को पता कर रहे हैं, DGM का है ये नहीं है, GM है ये नहीं है, कोई अधिकारी के पता कर रहे हैं कि भाई कोई अधिकारी है या नहीं है। तो बिना आदेश के अनुसार किस तरीका से लोहा लोड हो? हम CICF से पूछे, CICF बैठे हुए थे, CICF से हम पूछे कि भाई ये किसके आदेश से लोड हो रहा है। तो CICF बोले कि DGM साहब बोले हैं कि गाड़ी पर लोड कर दो। वही हम लोड करवा रहे हैं। हम पूरे 50-100 आदमी 150 आदमी जा करके हम लोग रोक दिए। हमको गाड़ी यहाँ से नहीं मिलेगी तो वो वहाँ रोक दिए गाड़ी। फिर कुछ आधा घंटा के बाद वहाँ से और सब प्रशासन भी पहुँचे, बोले कि गाड़ी को ले चल करके वहाँ CICF के ब्रेकर में लगा दीजिए और गाड़ी वहाँ से कहीं नहीं जाए। तो वहाँ से गाड़ी चला। इसके बाद वहाँ CICF के ब्रेकर में लगा और वहाँ से हम लोग आ करके टाउनशिप चौक पर धरना पर बैठ गए। और धरना पर बैठे यही धूप में कल से हम लोग आज दिन भर पूरा बैठे हैं और बैठ रहे हैं। हम लोग कब तक बैठेंगे इसका कोई निश्चिंत नहीं है। और यहाँ का DGM जो है, DGM पूरा कालाबाजारी कर रहा है। सारा मटेरियल यहाँ से उठा करके बेच रहा है, अपने पॉकेट में डाल रहा है। और विस्थापित और मजदूर का हक जो है, DGM और GM जो भी सेल का पदाधिकारी है वो लोग अपना पॉकेट में डालते जा रहा है। अब कह रहा है कि नहीं ऑक्शन करा करके हम ये कर दिए हैं, मतलब बेच दिए हैं। अरे भैया, जिस प्रकार से आप ऑक्शन करके बेचे उस प्रकार से अपना संपत्ति को आप बचाने के लिए पड़े हो और हमारा ज़मीन जो है खनन करके, फोड़ खन करके, मटेरियल निकाल करके बर्बाद करके रखा है।
जिस प्रकार से अपना संपत्ति को बचा रहे हैं उसी प्रकार से हम भी कह रहे हैं कि हमारा ज़मीन वापस होना चाहिए। यदि अगर वापस अगर नहीं होगा तो हम डीजीएम को भी कहते हैं, जीएम को भी कहते हैं, सेल के पदाधिकारी जितने भी हैं, हम कहना चाहते हैं कि होश में हो जाए। यदि अगर हमारा अगर संपत्ति पर अगर कोई आंख दिखाएगा तो मैं आंख निकाल लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई भी हो। हमारा संपत्ति क्या है, मैं उस पर जान दे दूंगा। जान देने के लिए तैयार हूँ, जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूँ। कितने लोगों के अब तक जब से सेल आया कितने लोगों के जान गया? अभी तक 2 आदमी शहीद हो गए, एक भूली देवी और एक जयमाल साहब गोलीकांड में। तब कुछ आदमी को नौकरी मिला और अभी डिस्प्लेस परिवारिक अभी बचा हुआ है। बहुत सा मतलब कुछ नौकरी मिला है, बहुत सा बाकी है। चलिए मैं अगले वक्ता से जुड़ता हूँ। चाचा जी, क्या मामला है कि कल से आप लोग धरना में बैठे? धरना और प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से, उसका मकसद यही है कि तुलसी डामर डोलोमाइट खदान 16 फरवरी 2020 को बंद करना। उसके तहत खदान चालू करने के सवाल हुआ। भवनाथ से लेकर के जिला से लेकर के बोकारो तक कई बार धरना और प्रदर्शन किया, लेकिन सेल प्रबंधन आश्वासन दे रहा था कि मैं खदान चालू करूं, लेकिन अब तक चालू नहीं हुआ। खदान चालू न करके यहाँ का जो स्क्रैप है उसको वह बेचने का काम है। हम लोग को जब जानकारी हुई यहाँ से स्क्रैप जा रहा है, स्क्रैप पर न जाए, क्योंकि अभी स्क्रैप जा रहा है, कल प्लांट कटेगा, प्लांट कटने के बाद फिर क्वार्टर गिराया जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि पुनः यह खदान चालू हो, मजदूरों को रोजगार मिले। इसलिए हम यहाँ से हम किसी भी स्क्रैच का कहिए एक रोड़ा भी करते हम लोग यहाँ से नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी प्रस्थापित परिवार के लोग या मजदूर को कुर्बानी देना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मोदी जी भी तो डाल्टनगंज में ऐसे तो 2 बार भाषण में कहे थे कि यहाँ 81 विधानसभा भानापुर विधानसभा में टाउनशिप में बैठेगा फैक्ट्री। इसके बारे में आप क्या कहें? मोदी जी के बारे में मैं कुछ वक्तव्य नहीं दे सकता। वो क्या कहें, क्या कह के गए, तो 15 लाख नौकरी भी देने के लिए हर एक साल 15 लाख रुपए भी देने के लिए कहते हो, हर एक साल 2 लाख रुपये देने के लिए क्या मिल गया? नहीं मिला। तो वह एक लॉलीपॉप वोट लेने के लिए होता है। उनको यहाँ भवनाथपुर के मजदूर, भवनाथपुर के किसान, भवनाथपुर के फैक्ट्री की चिंता नहीं। जब चिंता होती तो भारत सरकार का उपक्रम है, यह खदान बंद नहीं होता। प्रधानमंत्री जी का वह पद है कि जहाँ ऐसे हाथ रख देंगे वो स्वर्ग बन जाए, तो जहाँ हाथ उल्टा कर देंगे वो नर्क। अब क्या दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित आदमी मिले हैं, एमपी भी हैं और दिल्ली में भी सरकार, तो यहाँ की स्थिति पर क्यों चुप साधे हुए, क्यों मौन धारण किए हुए, मैं नहीं कर सकता। क्या मजबूरी है? चलिए मैं यहाँ के मजदूरों से बात करते हैं। चाचा जी, क्या मामला है कि कल से आप लोग धरना पर बैठे? कल से हम लोगों को धरना इसलिए चल रहा है, और जो भी हम बात बोल रहे हैं सदा सच और प्रूफ के साथ भी बोल रहे हैं। यहाँ 81वां विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से मैं 3 गो काम चल रहा था। पहले चल रहा था, फैक्ट्री लगल था, फैक्ट्री में मजदूर 10,000 काम कर रहा था, रोजी रोटी चल रहा था, वो बंद हो गया। एक और घाघरा माइन लाइन स्टोन पत्थर निकल रहा था जिससे सिलेट आने को प्रकार की चीज़ बन रहा था, उसमें भी 5, 7, 8, 10 हज़ार मजदूर खट रहे थे, बाल बच्चा भरण पोषण चल रहा, वो भी बंद कर दिया गया। तीसरका में एक डोलोमाइट माइन चल रहा है, उसमें कच्चा माल तैयारी होकर निकलता था, पक्का माल बनने के बोकारो जा रहा था, वो भी बिना सिचुएशन के 16 फरवरी 2020 में बंद कर दिया गया।
और बिना जानकारी दिए हम लोग मजदूर देखे कि अभी अचानक हम लोग को पत्थर हम तोड़े हैं, हम उस पत्थर को बेचाई होता है, पैसा मिलता है तो हम लोग अपना पेट पालन पोषण चलाते, खाते पीते, बाल बच्चा की शिक्षा इसे पढ़ रहे हैं। अचानक बंद कर दिया गया है। अब बंद कर देने के उसी समय से हम लोग को लड़ाई चल रहा है, जो कि उस लड़ाई में उस खदान में हम लोग गिट्टी तोड़ने वाले गिट्टी तोड़ते थे, लोडर था, ड्राइवर था, खड़े थे, मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के मजदूरों का पालन पोषण चल रहा था, बच्चों को शिक्षा भी है। अब वह काम बंद कर दिया गया, जो कि बच्चों की भी शिक्षा की कमी आ गया। हम लोग जो पत्थर तोड़ने के लिए हम लोग को ट्रेनिंग दे करके उसमें रखा गया कि यहाँ से कोई ठेकेदार आवे या कोई जाए, आप लोग सेल के आदमी हैं, आपको रिटायर होते थे, हमको आप जिम्मेदारी ले लिए, रिटायर करते 60 बरस के बाद आपको रिटायर से यहाँ आपको बेनिफिट दे करके रिटायर कर दिया गया। और बिना सिचुएशन के हम लोगों को खदान बंद करके बेरोजगार करके कर दिए हैं। आज उसी साल से लड़ाई चल रहा है, जो कि हम लोग को यह मांग है कि अगर खदान को चलाना है, अभी लड़ाई चल रहा है, उधर से हुआ कि हम टेंडर करवा रहे हैं, काम हमारा चलेगा, उधर लड़ाई चल रहा है, और इधर एक तरह से कल से 6-7 बजे रात में दोहरी नीति के चलते उन्होंने माल सेल ढुलाई कर रहा है। यहाँ का जो सेल प्रबंधक है, जीएम है, पर्सनल है, जो भी अफसर है, उधर मजदूरों को फंसा दिया है राजनीति में कि हम आपको खदान चालू करेंगे, आपको रोजी दे, एक तरीका से दूसरा तरफ से यहाँ का माल ढुलाने की तैयारी किया। कल अचानक गाड़ी लोड हो रहा था, मजदूरों को जानकारी हुआ, कल से दाब दिया गया। हम लोग के जब तक से मांग, यहाँ 2 तरीका का लड़ाई चल रहा है। एक तो विस्थापित परिवार है जिसको जमीन रख दिया गया कि हम जमीन उनको ले लिया गया कि हमको रोजी रोटी देंगे आपको, और जमीन ले गया, अभी तक से उन लोग को रोजी रोटी नहीं दिया है। उन लोग की मांग है कि अगर काम चलाना है तो हम लोग को रोजी रोटी दीजिए, अगर रोजी नहीं काम चलाना है तो हमको जमीन को वापस कीजिए। अब मजदूरों का काम है, जो खदान तुलसीदाम में डोलोमाइट चल रहा था, उसमें मजदूरों ने काम करा था, कम से कम 10,000 मजदूर को भरण पोषण चल रहा था, और काम बंद कर दिया गया। मजदूरों का मांग है कि अगर खदान को चालू कराना है तो चालू करें, और नहीं मजदूरों को राजनीति की ओर ले जा करके या खदान को भुलवा दे करके मजदूर को शोषण न करे। हम लोग को जो मजदूर का हक और अधिकार जो है, जो लूट करके रखा है, जो मजदूरों का बाकी है, वो हम लोग को दे देवे और अपना खदान चालू करे या ना चालू करे, उस देर की बात है। अब हम लोग को यही मांग है। अगर नहीं हम लोग को मांग मिलता है तो हम लोग कल से हम लोग ये शांतिपूर्वक से धरना पर बैठे हैं। अगर नहीं हम लोग का मांग कोई अधिकार नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और यहाँ का जो जीएम और पर्सनल अफसर है उनको जीना हराम कर देंगे। और कल से हम लोग शांति से कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा अधिकारी आ रहा है, हम लोग के सोल्यूशन के समझौता कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग जो यहाँ का जो ढुलाई हो रहा है सामान, उसको हम लोग दाब करके रखेंगे। चलिए, हमारे यहाँ माता जी है, चलिए माता जी से जुड़ते हैं। क्या समस्या है माता जी कि कल से धरना पर बैठे? क्या समस्या है कि आप कल से धरना पर बैठे? क्या समस्या बा? खातिर वाला सब जगह जमीन टूट के फिर एक इलाका अपन जगह पर वहाँ जाके बैठ गए बोकारो में। और हमनी के जब से जगह जमीन में माल जाल निकाल के घोड़ा गाड़ी करके और कौन हमन ये सब ले लेलक, और हमन ये भूखे प्यास से मरल किया। कौन चीज बहा सब तो ले लेलक तो का रह गई, खेत बाड़ी सब लूटिए लेलक। यही में हमन ये भूखे प्यास से ही भूखल देखते ही कैसे कैले बा, यही में हमन धरना पर बैठल। और हमन तो तनी मनी देलू कलम जगह जमीन, अब पैसा भी बाकी बहन हमन के अभी ले ले पैसा नहीं मिला। कुछ समय के पैसा बाकी अभी तक नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। अभी हमन के कागज पत्र सब बा, वही में हमन बैठल ही। चलिए, मैं यही अपने यहाँ के गरीब जनता से बात करते हुए मैंने अपना वीडियो में पूरा बताया। लेकिन झारखंड राज्य इतना धनी राज्य है, 44% खनिज संपदा है, लेकिन मंत्री विधायक वादे पर वादे करते हैं, रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मंत्री विधायक के बाल बच्चा क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते? कभी क्यों नहीं बैठते हैं? नौकरी के मांग क्यों नहीं करते हैं? एसी रूम में रहते हैं, स्कॉर्पियो पर 3 तला 4 तला फ्लाइट पर बैठते हैं। लेकिन गरीब जनता के वोट से, यही गरीब जनता मजदूर के वोट से
MLA, मंत्री, विधायक, मुखिया, वार्ड सदस्य और BDC बनते हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आवाज़ गढ़वा के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मानिए देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास कानों तक सुनाई दिए। आदरणीय मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के गरीब जनता कल से भूखे प्यासे विस्थापित गरीब जनता जो यहाँ पे रेलवे का लोहा लकड़ बेचा जा रहा है, मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गरीब जनता का जिस तरीका से ख्वाब उग्र आंदोलन धरना दिया गया है, अधिकारी आए समझौता करें, क्योंकि इन लोगों का अपना संपत्ति अचल संपत्ति गया। अचल संपत्ति जाने के बावजूद भी खून पसीना धूप में यहाँ पे है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरीक़ा से अच्छी तरीके से हमारा वीडियो देखिए। अब अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।